आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। फिलहाल ये पद लालू प्रसाद यादव के पास है, लेकिन आरजेडी के संविधान के मुताबिक 10 अक्टूबर को दिल्ली में इस पद के लिए चुनाव किया जाना है। पूरी संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ताजपोशी लालू यादव की ही होगी, क्योंकि उनसे दमदार नेता आरजेडी में फिलहाल कोई नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी में मौजूद स्थिति है, लेकिन परिवार ही उनके सामने सबसे बड़ी मजबूरी है। वो नहीं चाहते कि परिवार के अंदर से कोई बोले। तेजस्वी यादव को पहले ही पार्टी में कई तरह के अधिकार दिए जा चुके हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरा थे। चुनाव के बाद उनकी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी और वे नेता प्रतिपक्ष हुए। अब नई सरकार में वे उप मुख्यमंत्री है। पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता इन दिनों बढ़ी है। लालू प्रसाद की सेहत अब पहले जैसे नहीं रही, वे कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा हिस्सा चाहता है कि तेजस्वी पार्टी की कमान संभाले, लेकिन तेजस्वी कई कारणों से चाहते हैं कि लालू प्रसाद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने जाएं। लालू प्रसाद जैसी राष्ट्रीय छवि अभी तेजस्वी की नहीं मानी जा रही है। तेजस्वी परिवार के अंदर किसी को बोलने का मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि लालू परिवार में खुलकर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अनबन की खबरें अक्सर मिल ही जाती है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप कई बार इशारों में अपना दर्द बयां कर चुके हैं, तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मीसा भारती की भी बिहार की राजनीति में जमने की इच्छा है। हालांकि मीसा ने कभी इसे जाहिर नहीं किया और अपने पिता के चुनावी राजनीति में सक्रिय रहते ही दिल्ली का रास्ता पकड़ चुकी हैं। लेकिन लालू परिवार में कई लोग राजनीति में आ चुके हैं और राजनीति में आने के बाद ऐसा माना जाता है कि परिवार मुंह लगभग खत्म हो जाता है। हालांकि लालू परिवार में जब भी खटपट की खबरें आई है, तब लालू जेल में थे। फिलहाल वो अपने घर पर परिवार के साथ है। ऐसे में अगर वो अपने छोटे बेटे तेजस्वी को भी कमान देते हैं तो विद्रोह की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन बीजेपी हटाओ अभियान के बीच लालू शायद ही कोई रिस्क लेना चाहेंगे। बता दें कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव से पहले प्रदेश स्तर पर संगठन का चुनाव कार्य संपन्न किया जा रहा है। पटना में सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन प्रदेश स्तर पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं के चुनाव से जुड़ी समस्याओं को निपटाने में लगे हैं। वे बताते हैं कि आरजेडी के संगठन में पिछड़ों को 60% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग 90% हैं। अति पिछड़ों और दलितों के लिए भी आरक्षण लागू है। चित्तरंजन गगन बताते हैं कि राजद का बूथ पंचायत प्रखंड स्तर पर चुनाव कार्य पूरा हो चुका है। अब जिले का चुनाव 16 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद राज्य परिषद के मेंबर चुने जाएंगे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पटना में होगा। उसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद के मेंबर हर राज्य से चुने जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद के मेंबर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटर होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के सवाल पर वो कहते हैं कि इसके लिए पहले 11 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन दिल्ली में बड़ा हॉल नहीं मिलने से 10 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर दिल्ली में इन दिनों कैंप कर रहे हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के सभागार में इसको लेकर तैयारियां चल रही है। यहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में खुला अधिवेशन भी होगा। राजद का संगठन इस समय देश भर के 26 राज्यों में है। 2 राज्यों बिहार और झारखंड में उस सरकार में हैं, इसलिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे। खुला अधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे। श्याम रजक ने बताया कि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी। अंबेडकर भवन में ठहरने का इंतजाम किया गया है। पूरी दिल्ली को सजाया जाएगा। आरजेडी के 5 लाख झंडे लगाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, पार्लियामेंट के पास सजावट की जाएगी। दिल्ली के बाहर से आने वाले 5000 लोगों के भोजन का इंतजाम किया जाएगा। स्थानीय लोग अलग होंगे, यानी 10,000 लोगों को भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि राजद की कमान फिलहाल लालू के हाथ में ही रहता है या वो कोई बड़ा फैसला लेने का मंच बना चुके हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू,
टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।